Hey everyone, this is Akansha and welcome to my channel. आज के सेशन में गाइज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस. अभी हमने इसके पहले भी प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज के सेशन में भी प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच में जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाए. क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाती हूँ, जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, वो तरीका, वो मैनर आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है. क्योंकि मैं आपको प्रेपोजिशन तो पढ़ा रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं प्रेपोजिशन बताऊंगी, प्रेपोजिशन के एरर्स बताऊंगी, बट साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एरर के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें. लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन and do share this video as much as you can. Okay, so we have the first question here. Numerous people in India are dying from hunger, but the government seems to be ignorant of this fact. So what is an error in this question, guys? Come on, let me know. Okay, so let's get started. Numerous people, numerous की अगर मैं बात करूँ तो it is an adjective here. जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए, FUL आ जाए, TIVE आ जाए, ABLE आ जाए, वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं? Adjective होते हैं. Those words are adjective. Okay? So numerous is here an adjective. Numerous people, people की मैं बात करूँ ना तो people अपने आप में एक प्लूरल नाउन होता है और एक प्लूरल नाउन है. पीपल्स भी आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे, बट जब हम पीपल्स यूज करेंगे तो पीपल्स की मीनिंग वहाँ आएगी डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. वहाँ यही मीनिंग होती है. और अगर पीपल है तो आपके कंट्री, आपके स्टेट, आपके सिटी, आपके टाउन की बात चल रही है. और ये ऑफ कोर्स ये क्या होता है? प्लूरल होता है. कहीं भी पीपल है तो प्लूरल ही है और प्लूरल वर्ब उसके साथ आएगा. इन इंडिया भाई अगर बड़ी जगहों के बारे में बात कर रहे हो तो इन लगाओगे, एड्रेस बता रहे हो तो एट लगाओगे. कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी गई है, सरफेस को टच कर रही है तो ऑन यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस रिमोट इज ऑन माई हैंड. ओके, और एड्रेस बताना है सो आई एम एट माई ऑफिस. एंड अगर बड़ी जगहों के बारे में बात करना है तो हम इन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन लखनऊ. करेक्ट. आर डाइंग, कौन डाई हो रहा है, किसकी जान जा रही है? तो यहाँ पर पीपल है तो पीपल प्लूरल है इसलिए आर यूज किया. और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो इसलिए आईएनजी हमने यूज किया. डाइंग फ्रॉम हंगर, हंगर से मर रहे हैं. बट द गवर्नमेंट, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट अपने आप में एक सिंगुलर नाउन होता है. और अगर साथ में मिलकर के हम बात कर रहे हैं कि हमारी सभी गवर्नमेंट जो है एक साथ अगर यूनिटी में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर कंसिडर करेंगे. और अगर उसके अलग अलग वर्क्स को, मतलब अलग अलग जो उसके अपने फंक्शंस हैं उसको अगर हम देखेंगे तो हम वहाँ प्लूरल यूज करेंगे. But the government seems to be ignorant of this fact. लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ignorant है, यानी कि अज्ञान है इस बात से. करेक्ट गाइज, मैं आपको बताऊं तो डाई ऑफ हंगर होता है. ठीक है, डाई ऑफ हंगर होता है एंड डाई फ्रॉम वुंड्स होता है. ठीक है, डाई फ्रॉम वुंड्स होता है. सो गाइज यहां जो है इस क्वेश्चन में जो हमारा एरर है वो होगा डाइंग ऑफ हंगर. करेक्ट. डाइंग ऑफ कॉलेरा भी होता है, डाइंग विद कॉलेरा नहीं होता है, डाइंग ऑफ कॉलेरा होता है. डाइंग ऑफ किसी डिजीज का नाम आ जाए तो डाइंग ऑफ ही यूज करेंगे या डाई ऑफ यूज करेंगे. डाई ऑफ कॉलेरा, डाई ऑफ समथिंग, डिजीज. ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. The man who was blind with the right eye was a notorious criminal of this area. What is an error in this question, guys? Okay, let me tell you. The man, जब particular एक हम पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वहां डेफिनेट आर्टिकल हम यूज करेंगे. जब किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो, कोई भी डेफिनेट हो जाता है तो वहां हम द आर्टिकल लगाते ही लगाते हैं. और जब चीजें हमारी इंडेफिनिट होती हैं तो वहां इंडेफिनिट आर्टिकल हम साउंड्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं, आ या फिर एन. तो क्योंकि हम यहाँ पर एक क्रिमिनल इसको बता दे रहे हैं कि भाई ये नोटोरियस क्रिमिनल है, तो इट मीन्स कि वी आर वेरी सर्टेन द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट. क्लियर?
सो द मैन हु, अब यहाँ पर क्योंकि ये लिविंग है तो हु आएगा, अगर हम बहुतों में सिलेक्शन करते तो विच ले आते, या कोई चीज होती तो विच का यूज करते। सो द मैन हु वॉज ब्लाइंड, जो ब्लाइंड है अपने राइट आई से, वो कैसा है, बहुत ही नोटोरियस है, यानी कि इल फेम्ड है, बहुत गलत तरीके से फेमस है, क्रिमिनल है ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का। करेक्ट, सारा सब कुछ सही है। यहाँ पर हमने वॉज यूज किया है तो कंटिन्यू भी वॉज में ही कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ब्लाइंड के साथ ही हमने प्रेपोजिशन यूज कर रखा है विद। गाइज मैं आपको बताऊं तो ब्लाइंड के साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। ब्लाइंड टू की मीनिंग होती है इग्नोर करना। ओके, ब्लाइंड इन वन आई, वन आई, लाइक आप राइट या लेफ्ट कुछ भी बोल सकते हो। सो ब्लाइंड इन वन आई, अगर कोई एक आंख से अंधा है, ब्लाइंड है, तो हम ब्लाइंड इन यूज करते हैं। इधर इट कैन बी राइट आई और लेफ्ट आई। कोई किसी की बात को इग्नोर कर रहा है तो ब्लाइंड टू यूज करेंगे। ठीक है, कोई एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन करेंगे, और कोई दोनों आंखों से अंधा है तो हम यूज करेंगे ब्लाइंड विद बोथ आईज, ब्लाइंड विद बोथ आईज। होपफुली यू अंडरस्टूड। तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा दैट विल बी ब्लाइंड इन, क्योंकि ब्लाइंड इन हम यूज करते हैं एक आंख से अंधे होने के लिए। ओके, इधर इट इज राइट और लेफ्ट। सो द एरर इज इन दिस पार्ट, वी हैव टू यूज हियर blind in. Next one. Some persons get jobs even if they are not worthy for them. What is an error in this question? Okay, let me tell you. Some persons, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिलती है, यहाँ गेट्स करते ऑफ कोर्स, अगर ये पर्सन होता, अब ये प्लूरल है तो हम यहाँ गेट ही करने वाले हैं। गेट जॉब्स, उनको जॉब्स मिलती है, हालांकि वो कैसे होते हैं, इवन इफ, ऑल दो एंड दो, मीनिंग सेम ही होती है, इवन इफ का, दो का, ऑल दो का। करेक्ट, दे आर, वो कैसे हैं, वो वर्दी नहीं है उन चीजों के लिए। किन चीजों की, ये जो देम आया है ये जॉब्स के लिए आया है, तो वो जॉब्स के लिए, सॉरी ये जॉब्स के लिए आया है, तो वो जॉब्स के लिए वर्दी नहीं है। अब ये जो जॉब्स है ये यहाँ पर प्लूरल है तो इसलिए हमने देम यूज किया, अगर ये जॉब होता तो हम यहाँ इट यूज कर देते। करेक्ट, अब एरर फाइंड आउट करते हैं गाइस। बाकी तो सब कुछ ठीक है क्योंकि हमने प्रेजेंट यूज किया, प्रेजेंट ही फॉलो कर रहे हैं हम। सो सम पर्सन्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिलती है, हालांकि इवन इफ दे आर नॉट वर्दी, वो वर्दी नहीं है, वो उस चीज के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, कॉम्पिटेंट नहीं है। वर्दी की मीनिंग क्या होती है, सूटेबल होना यानी कि कॉम्पिटेंट होना। गाइस वर्दी वर्ड के साथ हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं फिक्स्ड ऑफ। करेक्ट, worthy of something, correct, and हम यूज करते हैं qualified। अब आपने qualified वर्ड भी तो यूज किया है ना अक्सर, qualified for, okay, qualified for something, qualified for something, and आपने वर्ड यूज किया है competent, है ना, it has the same meaning like worthy. So competent means what? Yes, competent के साथ भी हम for use करते हैं, competent for something. Correct? So the answer is here we'll use of, not for. Correct? Worthy of. Next. The poet describes about the beauty of a landscape in a very attractive way. ओके, आंसर क्या होगा फटाफट से बता दो। लेट्स सी, द पोएट डिस्क्राइब्स, अब यहाँ पर पोएट है राइट। अच्छा, पोएट एंड पोएटेस में क्या डिफरेंस होता है ये मुझे कमेंट में बता देना, मैं तो नहीं बता रही आपको, ये आपको कमेंट में बताना है। पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट जो है वो डिस्क्राइब करता है क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमने डिस्क्राइब्स यूज किया, अगर ये प्लूरल होता तो डिस्क्राइब होता। करेक्ट, वो किसके लिए डिस्क्राइब करता है, वो ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है, वो लैंडस्केप को डिस्क्राइब कर रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, है ना। हमारे जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी बात को वो जो है इतने अट्रैक्टिव, इतने फैसिनेटिंग, इतने चार्मिंग वे में वो डिस्क्राइब करते हैं। उनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो इतनी अच्छी होती है कि हम इसी वजह से तो पोम पढ़ते हैं, इसी वजह से हम सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि वो जो लिरिक्स होते हैं, वो जो बातें होती हैं वो इतनी टचिंग होती हैं कि
कि मतलब इंसान फैसिनेट हो जाए. एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच इन लव विद पोम्स एंड सॉन्ग्स. मुझे अरिजीत के गाने बहुत पसंद है. ओके, मतलब सैड सॉन्ग्स पसंद है डजंट मीन कि ब्रेकअप हो गया है, बस सुनती हूँ मैं. ओके, द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट डिस्क्राइब करता है. अब अगर मैं बताऊँ ना तो डिस्क्राइब में एक मीनिंग है वर्णन करना. और हम जब वर्णन कर रहे हैं तो वर्णन कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज का वर्णन कर ही रहे हैं. वर्णन में ही हम बारे में, किसी के बारे में ही बात करेंगे. अगर वर्णन कर रहे हैं तो किसी के बारे में ही होगा. इट मीन्स कि डिस्क्राइब हैज द सेंस ऑफ अबाउट. अबाउट का इसमें सेंस है ऑलरेडी, तो इसमें क्योंकि अबाउट का ऑलरेडी सेंस है तो इसलिए डिस्क्राइब वर्ड के साथ हम अबाउट, जनरली आपको अबाउट ही मिलता है, अबाउट का यूज नहीं करते हैं. डिस्क्राइब वर्ड के साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते हैं. करेक्ट? सो या द आंसर इज वी हैव टू रिमूव अबाउट फ्रॉम हियर एंड एवरीथिंग इज ओके. द ब्यूटी इज हियर अ नाउन. दिस इज अ नाउन हियर एंड क्योंकि कोई भी नाउन आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ आर्टिकल आपको लगाना ही लगाना है. द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव मैनर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट काइंड ऑफ द नाउन इज ब्यूटी. ब्यूटी किस तरह का नाउन है? नाउन की कैटेगरीज होती है, राइट? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट. आप मुझे कमेंट करके बताओ व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज ब्यूटी. किस कैटेगरी में आप इसको यूज करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है. नेक्स्ट वन, during his tour to the north, he visited not only to Delhi but also Agra. Okay, let me know guys the answer. During his tour. During हम यूज करते हैं, ये एक preposition है और कोई भी चीज के टाइम में, मतलब कोई एक्शन हो रहा है उसी के टाइम की बात कर रहे हो, उसी एक्शन के टाइम की बात कर रहे हो तो हम ड्यूरिंग वर्ड यूज करते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग होती है दौरान. सो ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड. नॉर्थ में जब वो जाता है घूमने के लिए तो वो विजिट करता है दिल्ली और आगरा. करेक्ट? बिल्कुल सही लग रहा है. ऑफ कोर्स ये सही लग रहा है आपको, मुझे भी. लेकिन अभी पढ़ते हैं और फिर देखते हैं एरर क्या होगा. गाइज, आप सबको पता है ना कि नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो का यूज करते हैं. ठीक है, ये आपके कनेक्टेड कंजंक्शंस हैं, इनको साथ में यूज करते हैं. आपको ये बात भी पता होगी कि जो पोजीशन हमारी बट ऑल्सो की होती है, जो पोजीशन हमारी क्या होती है बट ऑल्सो की, लाइक बट ऑल्सो आपने एक एडजेक्टिव के पहले यूज किया है, बट ऑल्सो आपने किसी नाउन के पहले यूज किया है, किसी वर्ब के पहले यूज किया, किसी प्रेपोजिशन के पहले यूज किया, तो जो पोजीशन बट ऑल्सो की रहेगी सेम पोजीशन हम नॉट ओनली की भी यूज करेंगे. इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ जिससे डाउट ना रहे. फॉर एग्जाम्पल, she gave me not only an apple but also gave me an orange. Now you can see I have used this but also before a verb. Okay, मैंने ये जो but also यूज किया है ये एक verb के पहले किया है. सो व्हाट आई टोल्ड यू ना कि जहां भी बट ऑल्सो होगा, जिस पोजीशन के पहले बट ऑल्सो होगा वही पोजीशन आप नॉट ओनली के साथ यूज करेंगे. एंड नॉट ओनली इज हियर प्लेस्ड बिफोर एन आर्टिकल. तो आपको नॉट ओनली उठाना है और इस वर्ब के पहले यूज करना है. यही इसमें एरर होता है और यही अक्सर आता है. नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो जो एरर्स आते हैं वो अक्सर ऐसे ही पॉइंट पर आते हैं कि बट ऑल्सो की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग नॉट ओनली कहीं यूज नहीं किया होता है. बस आपको ये चेकआउट करना होता है. तो बट ऑल्सो की जो पोजीशन है वही पोजीशन आपकी नॉट ओनली की भी आप यूज करोगे. करेक्ट? शी नॉट ओनली गेव मी एन एप्पल बट ऑल्सो गेव मी एन ऑरेंज. ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा. पॉइंट मेरा ये नहीं है, पॉइंट मेरा और कुछ है, बट मैंने क्योंकि अब इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा तो क्यों ना इसको भी एक्सप्लेन कर ही दूं मैं, इसलिए मैंने कहा कि आई विल टीच यू नॉट ओनली प्रेपोजिशन बट आई विल टीच यू द मैनर ऑफ हाउ टू सॉल्व द एरर डिटेक्शन. और अगर आपने ये सीख लिया ना तो आपके सारे टॉपिक से आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे. ऑफ कोर्स यू हैव टू वॉच माई वीडियोज एज वेल, बट थ्रू दिस यू विल बी केपेबल.
that how to solve the error detection questions और how to solve the questions. मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या मैनर होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. ओके तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर एरर ये क्या है. वैसे तो आपको ये पता चल गया कि विजिट वर्ड के साथ हम टू यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड आगरा. ठीक है, अब ऐसा बोलना रॉन्ग होगा, आई विजिटेड टू आगरा, ये बोलना रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, बट विजिट वर्ड के साथ हम टू यूज करते हैं एक ही केस में, जब आप यूज करते हैं मेक अ विजिट, तो यहां आप यूज कर सकते हैं टू. इस केस में आप टू यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से he made a visit to me. अब यहां हम विजिट वर्ड के साथ टू यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां जो विजिट है वो वर्ब नहीं है, वो है क्या, नाउन है. यहां का जो विजिट है वर्ब नहीं है, क्या है, नाउन है. करेक्ट. और यहां जो विजिट था वो वर्ब था. यहां जो विजिट था वर्ब था, इसलिए यहां पर वर्ब, अगर आपने विजिट को ठीक है एज अ वर्ब यूज किया है तो इसके साथ कोई प्रेपो यूज नहीं करेंगे. बट अगर आपने विजिट को एज अ नाउन यूज किया है तो इसके साथ प्रेपो यूज करेंगे. करेक्ट. तो यहाँ पर जो रॉन्ग था हमारा वो यही था. आपको क्या करना था, आपको यहाँ से टू रिमूव करना था, क्योंकि ही विजिटेड, यहाँ जो विजिट है ये वर्ब है, तो वर्ब्स के साथ में हम प्रेपोजिशन, मतलब विजिट वर्ड के साथ नहीं करते हैं प्रेपोजिशन कोई भी यूज. ठीक है, अगर ये वर्ब है तो. ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Rakesh Sharma, the Indian space hero, is much sought after by college students and is invited for various functions. So इसमें क्या एरर होगा? Let's see guys. राकेश शर्मा, ठीक है, ये तो नाम है. द इंडियन स्पेस हीरो, ये यहाँ पर नाउन इन एपोजिशन है. जब नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो तो वो आपका जो है उस किस केस में होता है, नाउन इन एपोजिशन केस में होता है. इज मच शॉट आफ्टर बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इज इनवाइटेड, और उनको इनवाइट किया गया है टू. इनवाइट वर्ड के साथ में गाइस हम टू यूज करते हैं, इनवाइटेड टू समथिंग. ओके, टू वेरियस फंक्शंस. नेक्स्ट वन, his father is sick but he does not look for him. So what is an error in this question guys? His father is sick but he doesn't look for him. यहाँ तक तो ठीक है. हिज यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज किया है, नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है. सिक यानी बीमार, तो पिताजी बीमार है. बट ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है सेंटेंस को. यहाँ से फिर से ही सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, डज, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा है तो हम कंटिन्यू भी प्रेजेंट में करेंगे. नॉट लुक गाइज, जब भी हम लुक यूज करते हैं तो लुक वर्ड के साथ हम आफ्टर प्रेपोजिशन यूज करते हैं. देखो, लुक के साथ तो वैसे हम बहुत प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बट अगर हमने लुक के साथ आफ्टर प्रेपोजिशन यूज किया है, ठीक है, तो लुक आफ्टर की मीनिंग होती है टेक केयर, टू टेक केयर. सो लुक आफ्टर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि लुक फॉर नहीं होता. लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना. अगर आप लुक फॉर यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग होती है टू सर्च. ओके, बट जब भी आप लुक के साथ आफ्टर यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग होती है टू टेक केयर, टू टेक केयर. ठीक है, एंड लुक फॉर मीन्स क्या होता है, अच्छा वो तो हमने बता दिया आपको. लुक एट क्या होता है, सो लुक एट यूज करते हैं हम टू वॉच समथिंग और सी केयरफुली, किसी चीज को ध्यान से देखना, उसके लिए हम यूज करते हैं लुक एट. जैसे अभी वॉच एंड सी लिखा ना हमने, तो वॉच एंड सी में कंफ्यूज नहीं हुआ. जब चलती हुई चीजें होती है ना तो वॉच यूज करते हैं, और किसी चीज को अचानक से देखने के लिए हम सी यूज करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज्ड टू डू सो. ओके, सो आई एडवाइज्ड, मैंने उसे एडवाइज किया, उसे किया. एडवाइज के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो एडवाइज किया हमने उसे टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर.
ओके कंसल्ट के साथ टू आता है, फिक्स्ड है, कंसल्ट टू अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया. सो द एरर इज इन that is in this part. You have to remove this with by 2. Next, ordinarily when in difficulty Renu prefers keeping her counsel rather than going about here and there for advice. So error क्या है इस question में? चलो आ जाओ देखते हैं. तो ordinarily की मीनिंग होती है साधारणतया. when in difficulty रेनू प्रेफर क्या करती है? अब देखो प्रेफर आ गया ना, तो ये चीज दिमाग में रखना कि प्रेफर कंपेयर करता है दो चीजों के बीच में, तुलना बताता है, दो चीजों के बीच में पसंद बताता है. जब ये प्रेफर यूज करते हो ना तो प्रेफर का काम होता है दो चीजों के बीच में पसंद बताना. सो जब भी हम प्रेफर यूज करते हैं तो हम टू यूज करते हैं. उसकी भी कंडीशन होती है कि जब भी लाइक यहाँ अगर एक नाउन आया है और इस साइड भी नाउन है तो टू लगा दोगे. लेकिन अगर प्रेफर के बाद आपने 2+V1 यूज किया है, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं. क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसे वर्बल नाउन भी कहते हैं और इन्फिनेटिव ग्रामेटिकल नेम है. तो फिर आप कंपेयर करोगे तो आप फिर रादर देन यूज करोगे. रादर देन फिर उसके बाद 2+V1, ऐसा केस होता है. प्रेफर के साथ जनरली 2 आता है, बट अगर प्रेफर के बाद 2+V1 आ गया और 2+V1 में कंपेयर हो रहा है तो आप रादर देन यूज करोगे, फिर से 2 यूज नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट ही prefers to go rather than to stay. Correct? So the answer is prefers keeping her counsel. अब क्योंकि ये जो keeping है ना, ये एक यहाँ पर नाउन, कीपिंग हर काउंसिल, ये नाउन फ्रेज है, ये कंप्लीट नाउन फ्रेज है. तो अब क्योंकि नाउन है तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा. अगर 2+V1 होता ना इस साइड तो आप यहाँ 2 नहीं लगाते, फिर यहाँ रादर देन ही करेक्ट होता. गोइंग अबाउट हियर एंड देयर, ये इतना टोटल आपका देयर तक नाउन फ्रेज है. और यहाँ कीपिंग फॉर काउंसिल, ये भी एक नाउन फ्रेज है. तो नाउन अगर नाउन आ गया तो 2, लेकिन अगर इन्फिनेटिव आ गया तो फिर रादर देन. So the answer is here. We have to remove this rather than by 2. Okay, next one. Those who are suffering from diabetes are advised to substitute saccharine by sugar. So what is an error in this question, guys? चलो जी. So those who अब आर आया है इसलिए क्योंकि दोज की बात कर रहे हैं और ये प्लूरल होता है. सफरिंग के साथ हमेशा से फ्रॉम आता है, ये तो हमने बचपन से ही सीख रखा है. डायबिटीज बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर एडवाइस उनको किया जाता है सब्सटीट्यूट सैकरीन बाय शुगर. गाइस जब भी हम सब्सटीट्यूट यूज करते हैं ना, सब्सटीट्यूट समथिंग फॉर समथिंग, ऐसा होता है. ठीक है. और जब भी हम रिमूव यूज करते हैं, सॉरी रिप्लेस यूज करते हैं, एग्जाम में आता है ना कई बार, तो रिप्लेस समथिंग बाय समथिंग होता है. रिप्लेस समथिंग बाय समथिंग होता है. करेक्ट. सो द आंसर इज हियर, वी हैव टू रिमूव दिस बाय. बाय को हम रिमूव कर देंगे फॉर से. So the answer will be correct. Saccharine for sugar. Next one. This book deals in the burning problems our country is facing at present. So what is the answer? Okay, let's see. This book deals, ये जो book है वो deal करती है किसी burning problem से जो कि हमारी country इस वक्त at present का मतलब होता है इस वक्त फेस कर रही है. तो मैं आपको बताऊं, ये जो डील है इसके साथ 2 प्रपोजिशंस आते हैं, डील इन और डील विद. जनरली 2 ही आता है. तो डील इन समथिंग होता है, किसी चीज से डील करना, एंड डील विद पर्सन होता है, किसी इंसान से डील करना. तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डील विद ही करते हैं हम. सो डील विद नहीं होगा, सॉरी डील इन ही करेक्ट है, मतलब यहाँ नो एरर हो जाएगा. नेक्स्ट. The debacle of the party admits no other explanation than its poor performance.
Okay, the debacle of the party admits no other explanation than its poor performance. Guys, जब भी आप admit यूज करते हो ना, तो admit वर्ड के साथ फिक्स्ड है कि हम टू यूज करते हैं, स्वीकार करना जिसकी मीनिंग होती है। और जो स्कूल में एडमिशन होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं admit into। ठीक है, admit into, घर में प्रवेश करना, स्कूल में जाना, उसके लिए एडमिट इनटू होता है, बट स्वीकार करने के लिए हम एडमिट टू यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा, है ना, शी नेवर एडमिट्स टू हर फॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका वाला, पहले वाले का। सेकेंड वाले का मैं आपको बोलूंगी दैट शी या ही made me admitted, he made me admitted into her class। तो उसने मुझे क्लास में एंटर करने दिया, एडमिट इनटू हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, in spite of being very busy at domestic work, she saves time to the visitors। क्या होगा इसमें, प्रॉब्लम क्या है, एरर क्या है? इन स्पाइट ऑफ इसी तरीके से लिखता है। कई बार मैंने देखा है आप सब करेक्ट इन स्पाइट ऑफ लिखते हो, आप ऐसे लिख देते हो ऐसे, बट ये रॉन्ग वे है लिखने का। इन स्पाइट ऑफ लिखने का करेक्ट वे ये होता है, इसकी मीनिंग होती है के बावजूद, और ध्यान रखना कि इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। करेक्ट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, हालांकि दोनों की मीनिंग सेम होती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क, बिजी विद भी होता है, बिजी एट होता है, बिजी विद पर्सन होता है, और बिजी एट समथिंग होता है। ठीक है, शी सेव्स टाइम टू द विजिटर्स। गाइस, जब भी हम सेव यूज करेंगे ना, सेव समथिंग फॉर समथिंग, ऐसा वाला हमारा जो है एक्सप्रेशन होगा। बट सेव समवन फ्रॉम समथिंग, ये हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन, सेव समवन फ्रॉम समथिंग। सो गाइस, सेव्स टाइम फॉर द विजिटर्स। करेक्ट, यहाँ टू नहीं होगा। माई फादर हैज द रेपुटेशन फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज एटलीस्ट विलिंग टू लिसन टू एनीवन हु वांट्स टू रेज अ पॉइंट। Okay, my father has the reputation for being the sort of, बेटा हम type of यूज करते हैं, sort of यूज करते हैं, और kind of यूज करते हैं। ये तीनों आपके क्या है मैम, नाउन्स हैं, और ये क्या इनकी मीनिंग होती है, तो प्रकार होता है इनकी मीनिंग। ठीक है, सो टाइप ऑफ होता है, टाइप्स ऑफ होता है, सॉर्ट ऑफ होता है बट सॉर्ट्स ऑफ नहीं होता है, काइंड ऑफ होता है बट काइंड्स ऑफ नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना, इसका हम प्लूरल नहीं करते, सॉर्ट ऑफ का प्लूरल नहीं करते। तो द सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज एटलीस्ट विलिंग टू लिसन। अब जब भी आप लिसन यूज करते हो ना, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाती है कि टू तो मैंडेटरी है, कंपल्शन है टू यूज करना, बट जब आप विलिंग वर्ड यूज करते हैं ना लिसन के साथ, willing, listen, तो फिर उस केस में हम टू यूज नहीं करते, यानी कि ये जो टू है यहाँ पर ये रॉन्ग है। Listen anyone who wants to raise a point. So answer is you have to remove here two. Despite of the best efforts made by the government, the condition of the country is going from bad to worse. So अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया आपको कि despite के साथ we use no preposition. So despite is equal to in spite of, and we always use of with in spite. We never use of with despite. So in despite the best efforts, अच्छे एफर्ट के बावजूद भी जो कि गवर्नमेंट ने किए थे, कंडीशन जो है कंट्री की वो बैड टू वर्स, यानी कि बद से बदतर होती जा रही है। सो द आंसर इज हियर वी हैव टू रिमूव ऑफ। The captain distributed the sweets among our friends who had invited him. What is the answer here? Guys, you know we have two prepositions, among and amongst.
दिस अमंग कैन बी यूज्ड फॉर 2+, यानी 2 से ज्यादा के लिए यूज करते हैं. ऑल्सो विद अमंगस्ट, ये भी 2 से ज्यादा के लिए होता है. अमंग कैन बी यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड. जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं ना, उनके साथ हम अमंग यूज करते हैं, और जो वोवेल साउंड होता है ना, उसके साथ हम अमंगस्ट यूज करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डू वी यूज बिटवीन and amid? You let me know the answer in the comment section. I'll explain this tomorrow. Where do we use between and amid? ये आपके लिए क्वेश्चन है. करेक्ट करके बताना है कमेंट में. नेक्स्ट, the bride said that she would not marry the man over 35. What is the answer here? The bride said that she would not marry, वो शादी नहीं करेगी ऐसे इंसान से जिसकी एज ज्यादा हो 30 से. तो आपको पता है हम क्या यूज करते हैं यहाँ? ओवर है, ओवर एज होता है ना, अंडर एज होता है, ठीक है, और बिलो होता है. सो बिलो एंड एबव होता है, ठीक है, और अंडर एज होता है. ये हम यूज करते हैं. यहां क्या होना चाहिए? एबव होना चाहिए, ओवर एज नहीं होना चाहिए. ओवर एज होता है, बट 35 यहां दिया गया, एक नंबर दिया गया है, तो एबव यूज करोगे. ओवर आप यूज करोगे एज के साथ, जस्ट एज वर्ड है तो आप ओवर कर दोगे, बट नंबर दिया गया है जहां पे, तो वहां आपको यूज करना है एबव. नेक्स्ट वन, the invitation card says that Satish marries with Sunita next month. So किसकी शादी हो रही है भाई? सतीश की शादी हो रही है सुनीता से. आपकी तो होने से रही. जॉब वॉब नहीं करोगे तो यही होगा. शादी वादी का जो है ना, भूल जाओ दिमाग से. अब कैसे भाई, कोई अपनी लड़की थोड़ी ना देगा एक ऐसे लड़के को जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास में जॉब नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो गर्ल्स को मैसेज कर रहा है, तो उनको कैसे जॉब मिलेगी? सीरियस हो जाओ. अगर सुंदर कन्या चाहिए ना, तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो तो भाई फालतू काम करने से मिलने वाला है नहीं. अगर जॉब मिलेगी तो सुंदर लड़की मिलेगी, इसलिए मेहनत करके पढ़ो, ठीक है. ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन था, एंड आई मस्ट से दैट दिस इज द रियल मोटिवेशन फॉर बॉयज स्टूडेंट्स. ये उनके लिए रियल मोटिवेशन है. द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज. मैरी वर्ड के साथ हम कोई भी preposition यूज नहीं करते हैं. मैरी डजंट हैव एनी preposition, लाइक इसके साथ कोई preposition नहीं आता. बट जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट शी मैरीज राज. अब यहाँ पर मैरी टू लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा, बट इसकी पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे ना, इसकी पैसिव वॉइस, तो वहां मैरी के साथ टू लगाते हैं. जैसे राज इज मैरिड टू हर, तो यहां लग सकता है. तो वैसे यहां कोई पैसिव है नहीं, तो आप ये रिमूव कर दोगे. The Constitution of India comprises of 3 wings: the legislature, the judiciary, and the executive, and each is dependent in his own way. कितनी सही बात है ना. कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के शामिल है, कंप्राइजेस ऑफ है 3 विंग्स: लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव, एंड ईच इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन वे. गाइज मैं आपको बताऊं तो कंसिस्ट के साथ, जिसकी मीनिंग होती है शामिल होना, इसके साथ ऑफ यूज करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू कंप्राइज ऑफ. comprise, just say comprise. So consist of is equal to comprise. We never use any preposition with comprise, क्योंकि consist के साथ ही ऑफ आता है. जैसे आप in spite of करते थे, despite के साथ we use no preposition. Like that we use no preposition with comprise, but we use preposition with consist of. Correct? Next one. The council doesn't hold itself responsible for the loss or damage to any article. काउंसिल यहाँ सिंगुलर है, हमने डज नॉट यूज कर लिया है. होल्ड यहाँ पर V1 है, क्योंकि डज के साथ तो V1 ही आता है. इटसेल्फ, क्योंकि मेंबर्स नहीं है, काउंसिल की बात हो रही है, तो वी कैन कंसीडर इट एन ऑब्जेक्ट, सो वी यूज हियर द रिफ्लेक्सिव फॉर्म इटसेल्फ. ओके. रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल. गाइज अभी लॉस यूज करते हैं ना,
तो लॉस के साथ फिक्स्ड है, ऑफ आता है, और डैमेज के साथ क्या आता है, टू आता है, तो ये फिक्स्ड है हमारा आंसर। यहाँ लॉस टू हो जाएगा, लॉस ऑफ हो जाएगा, सॉरी, लॉस ऑफ। नेक्स्ट, व्हेन ही वाज अंडर house arrest was endeavored to send a letter even to his wife. So what is an error in this question? You let me know in the comment section guys. फटाफट से आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये भी preposition के क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, सुनो और आंसर करो। एंड yes, please comment me that how is the session and आपको और क्या क्या पढ़ना है ये कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको वो सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। एंड do share this video as much as you can. Thank you so much. Bye bye. Take care everyone.